सुप्रभात, नमस्कार, जोहार। आज देखेंगे हम लोग झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस की नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो समझेंगे पूरा प्रोसेस, राज्यपाल कैसे बनते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है, झारखंड के जो 10 राज्यपाल रहे अभी तक वो कैसे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि अभी 8 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा हुआ कि कहीं के थे कहीं और चले गए, और कुछ मंत्री को भी बनाया गया है राज्यपाल। समझेंगे पूरे प्रोसेस को, और इसमें समझेंगे हम इनका बायोग्राफी, थोड़ा सा इनका देखेंगे जीवनी, संक्षिप्त परिचय, और साथ ही साथ राजनीतिक कैरियर क्या रहा। एक सवाल यहां पे और उठता है कि आखिर ये है रमेश बैस जो है बीजेपी से हैं, तो क्या झारखंड में जो सरकार है जेएमएम प्लस कांग्रेस की, तो क्या इनके साथ इनका पटरी अच्छे से मेल खाएगा, यानी सरकार को चलाने में कितना सक्सेस या कितना सफल भूमिका निभा पाते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं। इसके पहले 9 राज्यपाल रहे। 9वीं राज्यपाल झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल रही, या यूं बोले हम देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल, मैं बोल रहा हूं आदिवासी, तो वो है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो कि बहुत लंबे टाइम तक रही। और ऐसा पहली बार झारखंड में हुआ है कि पूरा 5 साल के बाद भी वो, उनका कार्यकाल एक्चुअली 17 मई को ही खत्म हो चुका था। ठीक है, 17 मई को ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी अब देखिए ये 18 मई 2015 से कहां जाएगा, 2020 ही नहीं जाएगा, 17 मई 2020 तक, लेकिन अभी 2021 तक। कारण क्या था, कोविड के वजह से या फिर जो भी चीजें थी, बहुत सारे प्रावधान है। तो द्रौपदी मुर्मू ये एकमात्र हमारे राज्य में महिला गवर्नर रही हैं। अगर मैं बात करूं कि देश की पहली ऐसी कौन सी महिला रही जो किसी भी राज्यपाल की गवर्नर रही, तो वह सरोजिनी नायडू यूपी की रही थी। और ये सरोजिनी नायडू ही कहती थी कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में एक चिड़िया के समान है। ठीक है, समझेंगे पूरा प्रोसेस। पहले हम एक एक चीजों को देख लें और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि पटरी इन लोगों दोनों का कैसे चलेगा, कैसे ये राज्यपाल यहां पे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को कैसे निभाते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो राज्यों में चेंज हुए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इन 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो पहला है गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं। मैं एक बार पहले ये डिटेलिंग करूं, उसके बाद बताते चलता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए, चीजें याद भी करनी है आपको करेंट के व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। तो पहले पीएस श्रीधरन पिल्लई ये पहले थे मिजोरम, अभी गोवा के। मैं पहले वाला यहां पे पढ़ देता हूं कि अभी वर्तमान टाइम में कौन कहां बने हैं। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक। त्रिपुरा के बने हैं सत्यदेव नारायण आर्या, और झारखंड के रमेश बैस। उसके बाद हरिबाबू कंभुपति या कुंभनपति भी बोलते हैं इनको, है ना, ये मिजोरम के बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश मंगू भाई, मां से मध्य तो मां से मंगू भाई याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। कर्नाटका के बने हैं थावर चंद गहलोत, यह है कर्नाटका के। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय कहां के हैं, हरियाणा के। और हिमाचल प्रदेश के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब एक बार इनका डिटेलिंग यहां पे करते हैं कि पहले ये कहां थे। तो देखिए पीएस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम में थे, ये अब चले गए गोवा में। पहले ये राज्यपाल, ये भी आपकी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पहले कहां थे। जैसे आपसे पूछ सकता है कि झारखंड में जो राज्यपाल बने रमेश बैस, वो पहले कहां थे, तो आपको बताना है त्रिपुरा में, ठीक है। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये पहले मिजोरम में थे, अभी ये गोवा में आए हैं। तो पहले कहां थे, मिजोरम, अभी कहां है, गोवा में, ठीक है। तो मिजोरम में रिप्लेस कौन हुआ, तो हरिबाबू कंभुपति, ये इनके जगह पे प्लेस हुए, हरिबाबू कंभुपति, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य ये हरियाणा में थे, और ये चले गए त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा में रमेश बैस थे, वो झारखंड में आ गए, ठीक है। तो त्रिपुरा में कौन गए, सत्यदेव नारायण आर्य, ये कहां थे, हरियाणा में, अभी कहां गए, त्रिपुरा में, वेरी गुड। हरिबाबू कंभुपति ये प्लेस होके चले गए कहां, मिजोरम, ठीक है। ये कहां चले गए, मिजोरम, क्योंकि मिजोरम के पहले कौन थे, पीएस श्रीधरन पिल्लई, तो उसके जगह अब नया कौन गया, तो हरिबाबू कंभुपति, ठीक। इतनी बातें याद रखनी है। अगला है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये एक्चुअली गुजरात बीजेपी के लीडर हैं, गुजरात में बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। थावर चंद गहलोत ये कैबिनेट में मंत्री हैं, और ये कर्नाटक के भी वर्तमान राज्यपाल बनाए गए हैं। आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आर्टिकल 158 कहता है कि संघ या राज्य विधानमंडल का जो भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होगा वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये कैबिनेट मंत्री थे थावर चंद गहलोत, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है राज्यपाल के पद पे, तो अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थावर चंद गहलोत चले गए कर्नाटका में,
बंडारू दत्तात्रेय ये हिमाचल प्रदेश में थे, अब हरियाणा में चले गए। कहां चले गए? हरियाणा में। और अब यहां पे देखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये पूर्व गोवा स्पीकर रहे हैं, ये अभी हिमाचल प्रदेश के हैं। तो 8 राज्यों का उलटफेर हुआ है वर्तमान टाइम में। ठीक, अब आते हैं हम अगला, यहां पे रमेश बैस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ये जो 10 राज्यपाल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके 10 राज्यपाल क्रमानुसार बताइए, तो आपको मैं यहां लिख दिया हूं, सुविधा के लिए याद कर लीजिएगा। पहले डॉक्टर प्रभात कुमार, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हमारे पहले राज्यपाल बनाए गए थे प्रभात कुमार। कई एग्जाम से पूछे गए, 2003 में जो जेपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें, उसके बाद के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो पहले डॉक्टर प्रभात कुमार, दूसरे बने विनोद चंद्र पांडे, ये कार्यवाहक बने हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए बनाए गए थे। थर्ड है एम रामा जोइस। फोर्थ नंबर में वेद प्रकाश मारवा। देखिए अब ऐसे याद रखिएगा, जोइस में 3 शब्द है ना, 3 1 2 3 जोइस में, तो एम रामा भी 3 है, जोइस भी 3 है, तो 3 याद रखिएगा। मारवा हमें 4 है, तो 4 याद रखिएगा। सैयद सिबते रजी, सैयद रजी याद कीजिएगा, सैयद रजी 5 वर्ड है, सैयद 3 और 2 5। ठीक है, शंकर नारायण, ये बड़ा लग रहा है 6। और एमो हसन फारूक मारिकर, एमो हसन फारूक मारिकर, बहुत लंबा नाम है। 7वां। 8वां आपको वैसे याद रखा, सैयद 4 वर्ड, अहमद 4 4 8। और 9वां द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। एक चीज मैं आपको बताते चलूं, राज्यपाल का जब नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, महामहिम जब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, महामहिम देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उसी तरह राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो महामहिम जब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला तो ये कि वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए झारखंड में जितने भी अभी तक राज्यपाल बने हैं, यहां के नहीं है कोई प्रॉपर, सब बाहर के हैं। ठीक, दूसरा, पहला तो यह कि झारखंड जिस भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, आमतौर पे यह देखा जाता है कि वह उस राज्य का मतलब व्यक्ति नहीं हो, काहे नहीं हो, क्योंकि वो उस राजनीतिक षड्यंत्र में ना फंसे। अब मान लीजिए कोई झारखंड का व्यक्ति हो, तो झारखंड का पॉलिटिक्स उसमें बहुत कूट के भरा रहेगा, तो बेटर है कि दूसरे स्टेट से उठा के डालिए, वहां वो चीजें नहीं होती हैं। मैं यही चीज बोल रहा था कि अगर कोई बीजेपी पार्टी से, जैसे मैं बात करूं रमेश बैस की, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहां सरकार है आपका कौन सा, जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली। अब क्या इनके बीच तालमेल बनेगा? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जब भी प्रेसिडेंट राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो उस समय उस मुख्य, देखिए सबसे पहले तो होता है कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल से वो, या मंत्रिपरिषद बोले, दोनों 2 चीज है, तो वहां पे मंत्रिपरिषद से वो पूरा सलाह लेते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद से वो सलाह लेते हैं कि भाई मुझे अमुक व्यक्ति का नाम राज्यपाल के रूप में भेजा गया है, क्या मैं इनकी नियुक्ति करूं? तो मंत्रिपरिषद से सलाह करके प्रेसिडेंट एक नाम चुन के फिर नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी वो पूछते हैं, यानी सलाह लेते हैं। अब बताइए, प्रेसिडेंट दिल्ली में बैठे हुए हैं, और उनको झारखंड के बारे में बहुत ज्यादा, तो इतना तो बहुत हाई नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा बिग नॉलेज तो है नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा आपको पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो वह उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं इन सब चीजों का दुरुपयोग भी देखा गया है, उल्लंघन भी देखा गया। खैर वो डिबेट वाली बात अलग है। अब यहां पे मुख्यमंत्री से सलाह क्यों लेना है? मुख्यमंत्री बताएगा कि हाँ ये, क्योंकि उस समय ये देखा जाएगा ना कि ये इस पार्टी से है, मैं इस पार्टी से हूं, तो फिर वहां टकराव वाली, जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए हमेशा होते रहता है टकराव, तो वो टकराव ना हो इसलिए मुख्यमंत्री से सलाह लेके नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। एक सवाल और मैं यही लेते चलता हूं कि रमेश बैस जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी की ये लोकप्रिय नेता रहे, 7 बार सांसद चुने गए हैं लोकसभा के, तो ऐसे ही नहीं एकदम लोकप्रिय छवि है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र में बीजेपी का शासन, राज्य में जो हमारे झारखंड राज्य में है वो जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, तो क्या ऐसे में इन दोनों की मतलब तालमेल जो है, पटरी जो है वो धुरेगी? तो देखिए संविधान में एक चीज लिखा गया है, और आपको मैं बता दूं, ये समितियां जो बनाई गई थी, देखिए 2-3 समिति मैं यहां पे लिया हूं। राज्य मन्नार समिति, गवर्नर को नियुक्त करने से पूर्व सीएम की सलाह, इस समिति ने ये सुझाव दिया था, और इन्हीं सबके सुझावों के फलस्वरूप ऐसा नियम बना दिया गया था कि चलिए भाई हम सीएम से सलाह करेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाला चीज ना हो कि एक व्यक्ति दूसरे पार्टी से, एक व्यक्ति दूसरे पार्टी से, जब वो सामने आए तो पटरी ना धुरे, राज्य का विकास जहां होना चाहिए वहां राज्य की दुर्दशा ना हो जाए। तो ये इन्होंने राजमंदार समिति ने ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी। गठन 1983 में सरकरिया आयोग का हुआ था। सरकरिया समिति जो है
वो केंद्र राज्य संबंधों को दिखाती है। अब देखिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल की हो जाती है। एक तरफ केंद्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अगर संवैधानिक रूप से देखें तो प्रेसिडेंट, उसी तरह राज्य का कौन करता है, गवर्नर। तो इन दोनों केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बनाने का काम ही गवर्नर भी करते हैं। तो यहां पे बोला गया सरकारिया समिति जो थी उसकी रिपोर्ट में कि गवर्नर वो पूरा 5 वर्ष रहने दीजिए, मत हटाइए। हाँ, कुछ अगर उन्होंने उल्लंघन किया है, कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है तो बशर्ते उसका पूरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वो काम कीजिए। नहीं तो ऐसा आमतौर पर क्या है कि राज्यपाल की पदावधि क्या है, 5 वर्ष, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे जहां चाहे वहां उठा के आपको ट्रांसफर कर सकता है या हटा सकता है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, 5 वर्ष रहने दीजिए। अप्रैल 2007 में गठित पुंछी कमेटी, इन्होंने भी ऐसा बोला कि गवर्नर को पूरा 5 वर्ष रहने दे और हटाने से पूर्व एक बार उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, पूरी बातों की छानबीन के करे, अवसर दे उनको अपनी बातों को रखने का कि आपने ऐसा क्यों किया, संविधान का उल्लंघन वगैरह क्यों किया। तो ये सारी बातें हैं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड का जो 20 साल 21 साल हो गया, अभी फिलहाल 21वां साल चल रहा है, ठीक है, तो 21 सालों के इतिहास में क्या राज्यपाल जो रमेश बैस आए हैं वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहां झारखंड में जेएमएम पार्टी की सरकार है, क्या ये दोनों एक दूसरे से तालमेल बना के काम करेंगे? तो इसका एक आंसर सीधा सा संवैधानिक रूप से देखें तो हाँ, क्योंकि यहां पे सीधा सा प्रेसिडेंट जिसकी नियुक्ति करते हैं और इन सभी नियुक्तियों के अंदर मतलब राज्यपाल का एक तरह से अहर्ता सब कुछ देखते हुए, राज्यपाल का ऐसा नहीं कि केवल क्वालिफिकेशन है तो चलो भाई हम उसकी नियुक्ति कर दी, बहुत कुछ देखा जाता है ना, बहुत कुछ उनका पूरा कैरेक्टर देखा जाता है, पूरा हिस्ट्री देखा जाता है, तब जाके नियुक्त होता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है और राज्य की कार्यपालिका का वो प्रमुख होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रमुख सीएम होगा, लेकिन प्रमुख कार्यपालिका का हेड कौन होगा, राज्यपाल। तो वहां पे जब नियुक्ति की जाती है ना तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। अब यहाँ पे बीजेपी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जेएमएम है, तो क्या ऐसे में ये, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, राज्यपाल के संबंध में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि नहीं, आप किसी भी पार्टी से आप अपनी छवि को, जो आपको मतलब अवसर दिया गया राज्य के राज्यपाल के रूप में काम करने का, तो उस अवसर को देखते हुए, मतलब जो आपको अवसर मिला है, एक उत्तरदायित्व मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, पहले उस जिम्मेवारी को आपको निभाना है, राज्य को ज्यादा से ज्यादा राज्य का विकास करना है, कल्याण करना है, ना कि अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को लेके यहां चलना है। आप एक जिम्मेवार पर्सनालिटी है, आपको राज्य का कंप्लीटली जिम्मेवारी दी गई है, तो आप अपनी जिम्मेवारी को संवैधानिक रूप से निभाइएगा, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में मैं थोड़ा सा यहां बताते चलता हूं कि ये वही बात है, वास्तविक रूप में कहीं ना कहीं ये दिखता है ना, कहीं ना कहीं ये दिखता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हर जगह इंप्लीमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि मैंने एक मोबाइल खरीदा चाइना से, उसमें सारे सिस्टम चाइना के हैं और एप्लीकेशन रखे हैं इंडिया के, है ना। ये वही बात हुई, समझने वाले समझिएगा इन चीजों को। हालांकि अगर मैं वहां की बात करूं, संवैधानिक रूप से बात करूं, तो ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर कोई दूसरे पार्टी के हो तो यहां आके फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नहीं, आपके हाथ में कार्यपालिका की पूरी जिम्मेवारी दिया गया है और उस कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद करेगा। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, सीएम होगा, ठीक है। तो राज्यपाल की भूमिका कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको राज्य के संपूर्ण जिम्मेवारी को लेकर चलना है, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर चलना है। राज्य में कभी आपातकाल या कुछ भी होता है तो आपके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसे में इन जिम्मेवारियों को निभाना राज्यपाल के लिए एक चुनौती भरा काम होता है। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल किसी अदर पार्टी के हो और स्टेट गवर्नमेंट कोई अदर पार्टी के हो, तो क्या वो काम पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से करते हैं या संवैधानिक प्रावधान के अनुसार? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वो काम करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में होती है ना। चलिए खैर, अब आते हैं हम लोग कहां पे थे, यहां पे, ये तो हो चुका था। अब यहां पे आपका 9 नंबर में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा बदापोसी कोई गांव है वहां के रहने वाली थी, और रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रायपुर के हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि झारखंड का क्या कल्चर है, झारखंड का क्या हिस्ट्री है, क्योंकि देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था, है ना, 26, 27, 28। 26 मतलब छत्तीसगढ़, है ना, 27 मतलब उत्तराखंड और 28वां राज्य बना था आपका झारखंड। तो 3 राज्यों का गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी मतलब पड़ोसी स्टेट है, कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हैं। तो ये रमेश बैस कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पॉलिटिकल इनका कैरियर रहा है, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो 10वें जो बने हैं राज्यपाल कौन है, रमेश बैस, ये याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे इनका बायोग्राफी थोड़ा देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 2 अगस्त 1947। याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, आजादी के बस 13 दिन पहले, आजादी के बस 13 दिन पहले 15 अगस्त 1947
1947 को भारत आजाद हुआ था, बस उसके 13 दिन पहले मतलब 2 अगस्त 1947 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ। पिता इनके मतलब अभी दिवंगत हो गए, नहीं है, खोमलाल बैस। माता का नाम है केजाबाई बैस। उसके बाद पत्नी है रामबाई बैस। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। ठीक है, अब इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं, राजनीतिक कैरियर किस रूप में रहा। तो ये बीजेपी पार्टी से बहुत बढ़िया बिलोंग करते हैं, शुरू से ही बहुत लोकप्रिय नेता रहे। शुरू में इनका जीवन क्या था, 1978 में रायपुर नगर निगम से ये पार्षद का मतलब चुनाव हुआ, उसमें जीते, वहां से काम करने लगे। बहुत इनका जुझारूपन देख के ना इनमें एक जोश जज्बा अलग ही दिखता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनका बायोग्राफी बताता है। 1980 में पार्टी ने इन्हें मंदिर हसौद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और फिर ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और बहुत जगह घूमते रहे। बहुत इनका मतलब एक तरह का बहुत बढ़िया छवि रहा। लोकसभा सांसद 7 बार रहे। उसके बाद 1989 में 1989 में सांसद बनकर दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद इनकी छवि ही बदल गई, बिल्कुल इनका बहुत चेंजिंग हुआ। इनके कैरियर में कई बार उतार चढ़ाव भी आई, कई बार ये हार का सामना भी करना पड़ा, कई बार ये जूझे भी। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आप किसी भी चीज से हताश परेशान मत होइए। लाइफ है, लाइफ बिना संघर्ष के नहीं चलेगा, इसलिए संघर्ष ही जीवन है और आपका जीवन बिना संघर्ष के हो ही नहीं सकता है। खासकर उन लोगों का जो आज मेहनत कर रहे हैं। मेहनती लोग के लाइफ में हमेशा संघर्ष होता है, याद रखिएगा। आप जब अपना कैरियर स्टार्ट कीजिएगा ना, तब भी आपका संघर्ष वहां झेलने को मिलेगा। खैर, संसद में ये 1999 से 2014 तक लगातार सांसद रहे, है ना, वहां सांसद रहे, बहुत अच्छा काम किए। और यही नहीं, 1999 और 2004 में जब बीजेपी सरकार आई थी, वाजपेयी वाली, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, तो वहां पे वन और पर्यावरण मंत्री इनको बनाया गया था। त्रिपुरा के राज्यपाल ये बने जुलाई 2019 में और वर्तमान टाइम में अभी 6 तारीख को ये रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल यानी 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। ये तो हुआ इनका बायोग्राफी, सारा कुछ। 10वें राज्यपाल क्या थे, कैसे थे, और 8 जो राज्यपाल बदले गए वो। अब समझते हैं कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक प्रावधान जो गवर्नर का किया गया है 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक। देखिए, कार्यपालिका जो होता है उसकी समस्त शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में। जैसे इसको यूं समझ लीजिए, घर के पूरे प्रॉपर्टी, घर के पूरे जो मेंबर होते हैं उनकी जान होती है दादाजी में। दादाजी के पास ही सब है, हिसाब, रिकॉर्ड, बही, खाता, जमीन, जगह, जायदाद, मनी, पैसा, बिल सब है। तो दादाजी कहीं ना कहीं हेड हैं। तो राज्यपाल ठीक उसी तरह होता है। जैसे हम बात करें केंद्र में जो स्थिति प्रेसिडेंट की है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल के, कुछ मामलों को छोड़ के। जैसे सेंटर में जो प्रेसिडेंट है वो आपातकाल लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते हैं। वो मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। वो सैन्य बलों के प्रमुख होते हैं, ये नहीं होते। कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सभी चीजों में ये एकदम सेम टू सेम स्टेट में होते हैं राज्यपाल। मैं यहां बात कर रहा हूं राज्यपाल कैसे होते हैं, कार्यपालिका शक्ति का हेड, मतलब जितना काम है उसके हेड। दादाजी भी तो वही हैं, लेकिन दादाजी के पास जो भी पैसा, पावर जो भी है, उसका वास्तविक प्रयोग कौन करता है, पापा जी, क्योंकि दादाजी की उम्र हो चुकी है, खटिया पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उनके मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी, दादाजी चल फिर तो सकते नहीं, भाग दौड़ तो सकते नहीं है। अब ये सारा काम कौन करेगा, पापा जी, मतलब प्रधानमंत्री। तो ध्यान दीजिएगा, यहां राज्यपाल जो होते हैं वो दादाजी के समान समझ लीजिए, और ये सीएम यानी मुख्यमंत्री जो होता है वो पापा जी के समान। मतलब उनकी समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, पापा जी और उनका टीम, मतलब चाचा, भाई, बंधु जो भी हैं। तो मंत्री परिषद में वो सारे आते हैं। अब आते हैं, समझते हैं यहाँ पे 153 से 162। 153 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। मैं बात करूं अगर मान लीजिए झारखंड में और बिहार में, या फिर एक और लेते हैं छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों का एक राज्यपाल, रमेश बैस को ही एग्जाम्पल लेता हूं कि बना दिया जाए, तो हाँ सिंपल है, बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। उस रूप में इनको पेमेंट जो होगी, मतलब जो इनको पेमेंट कहां से मिलती है, राज्य की संचित निधि से, है ना। पेमेंट कितना है, 3.5 लाख पर महीना। तो अब 3.5 3 बार नहीं होगा, वो प्रेसिडेंट जो मतलब उनका जो विचार होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। खैर, 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कैसे करेगा, मुहर हस्ताक्षर के सहित करेगा। जैसे मान लिया जाए, मैं एक यहां पे दिखाता हूं, ये एक पेज है, ठीक है ना, ये एक पेज है। इसी पेज में एकदम नीचे मुहर, हस्ताक्षर सब रहेगा। ऐसे ही नहीं कर देना है कि हम नियुक्त कर देते हैं। रमेश बैस को बतौर एक नियुक्ति पत्र मिला होगा, उसमें
प्रेसिडेंट का साइन और मुहर सब होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति करने से पूर्व ये सलाह लेते हैं मंत्रिपरिषद से, साथ ही साथ ये लेते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से, है ना। 156 में पदावधि की बात की गई। पदावधि कितनी है भाई इनकी? 5 वर्ष। जिस दिन से मतलब इनकी नियुक्ति हुई 5 वर्ष, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा करें, है ना। 157 में बोला गया, आर्टिकल 157, ये याद कर लीजिएगा। पूरा ये जो आर्टिकल लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 157 ये कहता है अहर्ता या योग्यताएं। योग्यता या अहर्ता यानी क्वालिफिकेशंस क्या होगा? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा होगा न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, मतलब कम से कम उम्र उनका 35 साल होना चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। 157 के बाद 158, संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, यहां पे ये कहां गए, ये कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत हैं अभी, और ये कर्नाटक के जब राज्यपाल नियुक्त किए गए तो इनको इस्तीफा बतौर तुरंत देना होगा, तब अपना कार्य संभालना होगा, कार्यभार, ठीक है। चलिए 159 में है शपथ। अब ये शपथ किससे लेंगे? तो देखिए प्रेसिडेंट को इतना फुर्सत तो है नहीं भाई, प्रेसिडेंट बहुत बड़ी चीज है, महामहिम है, पूरे देश के मतलब रखवाले हैं, सब कुछ हैं। तो प्रेसिडेंट को इतना फुर्सत थोड़े कि हर स्टेट में जाकर 250 राज्य में दिलाते रहे। तो राज्य में जो देखिए प्रेसिडेंट को, सॉरी मैं यहां पे मिस्टेक कर गया, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो अब नियुक्ति किया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा। तो कहिए कि सर सुप्रीम कोर्ट को इतना फुर्सत है कि मतलब एक देश में उसको इतना केस मिला है, हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, वो देखेगा कि आपको शपथ दिलाते रहेगा। तो यहां राज्यपाल का जो शपथ होगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो उसके द्वारा जो भी रिकमेंड किया गया व्यक्ति मतलब न्यायाधीश है वो दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश या जो भी है। 161 में क्षमादान। राष्ट्रपति किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को बदल सकता है, क्षमादान में यही है। 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका हेड कौन होगा? सीएम होगा, ठीक है। देश की पहली महिला राज्यपाल मैंने बोला था कौन है? सरोजिनी नायडू, ये याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू ये यूपी से बनी थी और यही बोलते थे कि मतलब राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। खैर, राज्यपाल की भूमिका अगर देखें, मैं एक लाइन में बोलूं कि राज्यपाल की भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान संदर्भों में क्या है, ठीक है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य वर्तमान संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। कारण हाँ एक चीज और कि राज्यपाल को मान लीजिए एकदम खत्म कर देता तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है या राज्य का जो मतलब विकास का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो राज्यपाल की भूमिका इन संदर्भों में कि वो हेड है राज्य का, मतलब संवैधानिक रूप से देखे तो वही हेड है। जैसे प्रेसिडेंट संवैधानिक रूप से देखे तो वो देश का हेड है, उसी तरह राज्य का हेड कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करता है ना, सेंटर और राज्य के बीच एकदम मेलजुल से मतलब मेल मिलाप से रखता है सभी को, और साथ ही साथ राज्य के विकास संबंधी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य विधानमंडल का यह सदस्य होता है। बिना इसके हस्ताक्षर के, बिना इसके परमिशन के कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी जो बिल होता है वो कानून नहीं बनता है। तो राज्यपाल की भूमिका आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है। तो राज्यपाल को हम ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको भी और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कवर कराई गई है मेरे द्वारा, और मैंने कोशिश की कि आपको काफ़ी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे कुछ सीखे होंगे। याद कर लीजिएगा आर्टिकल और ये क्रम, ये पूछा जाता है, ठीक है। रमेश बैस के बारे में जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको हर चीज़ के लिए अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो से देख के सीखना है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ पूछना है और प्रश्न इससे संबंधित या कुछ भी, तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद।